मनुष्य का विपत्ति में सबसे बड़ा साथी कौन कहते हैं? मुश्किल वक्त में अपने सगे होने का ढिंढोरा पीटने वाले भी साथ नहीं देते। ये दुनिया की फितरत है कि जब तक आप सुखी, संपन्न और समृद्ध है, तब तक तुम्हारे अनेक सगे और अनेक तैसी आपकी होने का दावा करते हैं। विपत्ति आने पर में एक एक करके आपको पीठ दिखाते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि विपत्ति के समय जब आप अकेले हो जाएंगे, तब आपका साथ कौन देगा? तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो की समाप्ति तक यह वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मित्रों, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा रोजाना अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों को लेकर नगर में भ्रमण किया करता था। एक रात कुछ मंत्रियों के साथ अपने नगर में घूम रहा था। चलते चलते राजा को रास्ते में एक कुएं पर 4 लड़कियां पानी भरती हुई मिली। उन चारों में एक लड़की बड़ी ही सुंदर और यौवन से संपन्न थी। राजा उस लड़की को देखकर उसके रूप पर लट्टू हो गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि सुंदर लड़की के माता पिता और इसके मकान का पता पूछ लो। मुझे इस लड़की की अपनी रानी बनाना है। अब तो राजा वहीं से अपने राजभवन को लौट गया और राजा के मंत्री ने उस लड़की का नाम, पता और उसके पिता का नाम पूछ लिया। राजा उस लड़की के रूप पर इस कदर पागल हो गया था कि उसे ना खाना अच्छा लगता था ना पीना। दरबार में भी उसका मन नहीं लगता था। राजा की व्याकुलता जब ज्यादा बढ़ती चली गई तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि उस लड़की के पिता के पास जाकर उसे कहो कि राजा साहब आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। राजा तो इस बात को लेकर निश्चिंत था कि लड़की का पिता मेरे प्रस्ताव को ठुकरा ही नहीं सकता। आखिर राजा के साथ कौन अपनी बेटी को बिहाने से मना कर देगा? क्योंकि कहते हैं राजा अपने पास रहने वाले का ही मान करता है, चाहे भले ही वो विद्याहीन हो, अकुलीन हो, असभ्य ही क्यों ना हो। इसीलिए कहा जाता है अगर मामूली आदमी भी राजा की सेवा करे तो वो भी प्रधान बन जाता है। यदि प्रधान भी राजा की सेवा छोड़ दी तो वो छोटा हो जाता है। इसीलिए एक बात और कही है, इन 5 लोगों का राजा के सिवाय दूसरा कोई आश्रय नहीं है। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, नंबर 3 शिल्पी, नंबर 4 सेवावृत्ति में चतुर, नंबर 5 पराक्रम। मित्रों, राजा की ओर से शादी का प्रस्ताव लेकर मंत्री उस लड़की के पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई कि राजा साहब आपकी बेटी को बहुत पसंद करते हैं और भी उसके साथ विवाह अचानक चाहते हैं। लड़की का पिता बहुत ही गरीब आदमी था। जब उसने सुना कि राजा उनकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है, तो लड़की के पिता ने मंत्री को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी राजा साहब से कर तो देंगे, पर उन्हें कोई हाथ का हुनर आता हो तो। क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी को ऐसे आदमी को नहीं देना चाहेगा जो निकम्मा, निठल्ला और दूसरे की कमाई पर गुजारा करने वाला हो। मंत्री को लड़की के पिता की बात बड़ी अजीब लगी। मंत्री ने कहा, अरे भला राजा को हाथ के हुनर की क्या जरूरत है, जिनके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति है। इस विशाल साम्राज्य का जो मालिक है, हजारों लाखों जिसके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं। लड़के के पिता ने कहा, वो सब तो ठीक है, ये धन वैभव तो प्रजा का है, राजा का इसमें क्या है? ये भी छोड़ो। ये धन संपदा, राज्य वैभव आज इनके पास है, कल कोई दूसरा राजा बनेगा तो उसके पास चली जाएगी, तब इनके पास क्या रह जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं, यदि राजा कोई हाथ का हुनर सीखा हुआ होगा तो मैं अपनी बेटी को बिहा दूंगा। भविष्य में कभी मुसीबत आई तो वो अपने हुनर से परिवार को खिला पिला तो लेगा। जाओ, जाकर राजा से कहना कि जब तक राजा कोई हाथ का हुनर नहीं सीखेगा तब तक मैं अपनी लड़की की शादी राजा से नहीं करूंगा। मंत्री ने ये बात राजा को बताई। सुनकर राजा को भी बड़ा बुरा लगा। फिर उसने सोचा, वैसे बात तो उसकी भी बुरी नहीं है, होना चाहिए, जीतने हो। मनुष्य के अंदर वे सब कम ही होते हैं। राजा अपने बल के जोर से लड़की को पाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने लड़की के पिता की शर्त मान ली और मंत्री से कहा, मंत्री, वास्तव में मुझे कोई हाथ का हुनर नहीं आता है। तुम एक काम करो, लड़की के पिता से ही जाकर कहो कि यदि वो कोई हुनर जानता हूं तो मुझे भी सिखा दे। जब मैं सीख जाऊंगा तो वो मेरे साथ शादी कर दे। लड़की का पिता रूमालों को बुनने का हुनर जानता था, उसी से उसके परिवार की जीविका चलती थी। लड़की का पिता राजा को ये हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब तो वो रोज राजा के घर जाकर उन्हें रुमाल बोलने का हुनर सिखाने लगा। 1-2 माह के अंदर राजा साहब रुमाल बोलने का हुनर सीख गई। उसके बाद उस बुनकर ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया था। जंगल में वह मार घटक भीलों की बस्ती में पहुंच गया। तीनों ने राजा को पकड़कर अपने घर में कैद कर दिया और राजा जो भी कीमती आभूषण पहने था, यह सब उससे छीन लिए गए। उधर राजा जब लौटकर राजभवन नहीं पहुंचा तो राज्य में हड़कंप मच गया कि राजा साहब कहाँ चला गया। राजा के मंत्री और रानी सब व्याकुल होने लगे।
चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजकर राजा की खोज कर भाई पर उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे कई दिन बीत गई पर राजा का कोई पता नहीं चल पाया। उनकी खोज अभी भी जारी थी। इधर भी लू के यहाँ के राजा ने क्या किया, उसने भी रुचि कहा कि यदि आप मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ। राजा ने कसर भी देते हुए कहा कि तुम शहर चले जाओ और वहां से थोड़ा रेशम खरीदना, मैं तुम्हें उसके रुमाल बनाकर दे दूंगा। तुम उन्हें भेजोगे तो भी बहुत महंगे दामों में बिकेगी भी। उसे कर्फ्यू ले जाकर बाजार से रेशम खरीद कर राजा को दी थी। राजा ने उस रेशम से बहुत सुंदर रुमाल बनाया और उनसे कहा कि तुम इस रुमाल को नगर में जाकर भेज दो। तीनों ने जब उस रुमाल को शहर में जाकर भेजा है तो उन्हें उस रुमाल का बहुत पैसा मिला। अब तो मैं वेतन खरीद कर लाकर राजा को दे जाती है और राजा उसका रुमाल बनाकर उन्हें बेचने के लिए देता। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एकदम राजा ने कुछ ऐसा रुमाल बनाया जिसमें अपना सारा हाल पता लिख दिया और उनसे कहा कि देखो, ये रुमाल बड़ा ही कीमत से तुम राजा के मंत्री के पास ले जाना और इस रुमाल की कीमत 100 रुपये से कम मत मांगना। धनुष रुमाल को लेकर खुशी खुशी राजा के मंत्री के पास गया। मंत्री को जब रुमाल दिखाया तो मंत्री ने राजा का लिखा हुआ वह सारा हाल पढ़ लिया। राजा का पता चल गया था कि राजा को इन्हीं लोगों ने कैद कर लिया है। मंत्री ने तुरंत उस भीड़ को बंदी बना लिया और अपनी फौज ले जाकर राजा साहब को भीलों की कैद से मुक्त कराया। मित्रों, एक हाथ का हुनर राजा की जान बचा ली थी। इसीलिए कहते हैं, शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठे बोलने वाले के लिए कोई पराया और विद्वान के लिए कोई जगह प्रदेश नहीं होती। मनुष्य की बुद्धि और हाथ का हुनर उसका सबसे बड़ा साथी होता है। विपत्ति काल में भी यदि कोई साथ ना दे तो इनके द्वारा आसानी से विपत्ति से निकल सकता है। शस्त्र का मारा एक बार को बच भी सकता है, पर बुद्धि बल का मारा मूड सहित नष्ट हो जाता है। मनुष्य के पल पल पर जो मदद करती है वह उसकी बुद्धि और उसके हाथ का हुनर होता है। इसलिए हमें कोई ना कोई हुनर अपने पास जरूर बनाकर रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने कीमती राय कमेंट में दीजिए। वीडियो में एक नई चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।